नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैंटेसी गली की ओर से एक और वीडियो। ये है चेन्नई बनाम दिल्ली या दिल्ली बनाम चेन्नई क्वालिफायर वन में, क्योंकि दिल्ली नंबर वन फिनिश की थी और चेन्नई नंबर टू। ये मैच खेला जाएगा दुबई में। और इस वीडियो से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है, सबसे पहले तो आपको पिच कंडीशंस के बारे में मालूमात हो सकती है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में पता चल जाएगा। और फिर कौन से प्लेयर्स, किस तरह के प्लेयर्स और किस कॉम्बिनेशन पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, ये सब आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में जरूर मिल जाएगा। तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए नमस्कार, एक बार फिर मैं हूं कार्तिक अय्यर, स्वागत करता हूं आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। भाई, जिन्होंने मुंबई वाला मैच खेला होगा फैंटेसी में, कितना मजा आया होगा, कितना मजा। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हमारे बाबा जी ने प्रेडिक्ट तो किया था और भाई और वो रंग भी लाया। फिलहाल यही तो हम चाहते हैं कि हमारे सजेशंस आपके काम आए और आप ज्यादा से ज्यादा मजे लूटे जब भी आप फैंटेसी खेले। तो इस पर्टिकुलर मैच में क्या क्या मिल सकता है, सबसे पहले तो दुबई की पिच की अगर हम बात करें या तीनों पिच की अगर हम बात करें, दुबई हो, अबू धाबी हो या शारजा हो, बल्लेबाजी कठिन रही है। लेकिन दुबई ना थोड़ी बहुत बैलेंस रही है। आपको बैटिंग के ट्रू शॉट्स की वैल्यू भी मिल जाएंगे, यानी शॉट्स के ट्रू वैल्यू, माफ कीजिएगा। उसका मतलब क्या होता है, अगर आप प्रॉपर टाइमिंग के साथ मारेंगे तो आपको रन्स मिलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा विकेट पर, इसीलिए ज्यादा बॉल टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है। आपने काफी मैचेस में देखा होगा कि जैसे ही बल्लेबाज सेट हो जाता है वो अपने लय में आ जाता है। अगर आपको एग्जांपल दूं तो ऋतुराज गायकवाड़ ने वो दर्शाया था। और फिर बैंगलोर वाले मैच में, यानी बैंगलोर दिल्ली के मैच में श्रीकर भरत ने भी वैसे ही किया था। शुरू में धीमा खेले और उसके बाद जो है अपने रंग में नजर आए। तो बिल्कुल ऐसे ही प्लेयर्स आपको ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं। और इस पिच पे ज्यादा करके पेसर्स ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं, क्योंकि ट्रू बाउंस है दुबई में। तो जो पेसर को ज्यादा बाउंस मिलेगी वो आपको ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स, क्योंकि विकेट्स उस हिसाब से दिला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से प्लेयर्स आपको ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दिला सकते हैं। हाँ, आ गए हम लोग। सबसे पहले तो विकेट कीपर के कॉम्बिनेशन पर। भाई अब क्या आपको एम एस धोनी को अपने टीम में लेना चाहिए? डेफिनेटली नॉट। क्योंकि जिस तरह से उनकी बैटिंग चल रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद उन्हें बैटिंग करना ही नहीं है, इसलिए वो अपने आप को नीचे धकेलते जा रहे हैं। वो ड्वेन ब्रावो के ऊपर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ड्वेन ब्रावो सेमी फिट लग रहे हैं, लेकिन अब जो थोड़ा टाइम मिल गया है उन्हें 2 दिन का, उम्मीद करते हैं कि ड्वेन ब्रावो फिट हो गए हैं। एक और प्लेयर को उन्होंने अपनी टीम में ले लिया है स्क्वाड में, डोमिनिक ड्रेक्स को, लेकिन लगता नहीं है कि क्वालिफायर में डोमिनिक ड्रेक्स खेल पाएंगे। डोमिनिक ड्रेक्स वो प्लेयर हैं जिन्होंने सीपीएल फाइनल में हल्ला मचा दिया था, अच्छी गेंदबाजी की थी और बैटिंग भी अच्छी की थी और सेंट किचन नेविस पेट्रियट्स को टाइटल दिलाई थी। तो डोमिनिक ड्रेक्स अगर अगर उन्हें खिलाया जाता है तो आप इनके बारे में सोच जरूर सकते हैं, लेकिन मुझे नजर नहीं आता कि किनके जगह पर खिलाएंगे उन्हें। क्योंकि एक तो टूर्नामेंट खत्म होने आ गया है, तो ऑल ऑफ अ सडन डोमिनिक ड्रेक्स को खिलाएंगे तो फिर कुछ अजीब साउंड होगा। तो मूल तत्व ये है कि विकेट कीपर में आप ऋषभ पंत के साथ ही जाएं, चाहे वो फॉर्म में हो चाहे वो फॉर्म में ना हो, लेकिन धोनी से तो बेटर रिटर्न्स दे रहे हैं। हाँ, थोड़े रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, 58, 50, 43, 30 और 15, लेकिन आप इन पे भरोसा कर सकते हैं धोनी से ज्यादा पॉइंट्स देने के लिए। अब बढ़ते हैं हमारे बल्लेबाजों की तरफ। अब ये वाला जो मैच है आपको ओपनर्स की यानी बारिश दिला देगी। सबसे पहले तो फाफ डुप्लेसी, ये तो आपके टीम में होनी चाहिए। लास्ट ड्रीम, चेन्नई के लास्ट मैच में ड्रीम टीम के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे, 76 रन बनाए थे, तो फॉर्म में तो है ही। ऋतुराज गायकवाड़ भी फॉर्म में है, हालांकि 2 मैच थोड़े कम परफॉर्म किए, लेकिन उसके पहले देखिए 152, 61 और 58। फिर दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, वहां पर शिखर धवन तो रन मशीन ही है, 58, 54, 14, 33 और 13, 10 की क्रेडिट है। और फिर यहाँ पर पृथ्वी शॉ के जगह पर आप चाहे तो श्रेयस अय्यर को ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि श्रेयस अय्यर ओपनिंग आएंगे, लेकिन उन्हें गेम टाइम ज्यादा मिल रहा है, वो फॉर्म में जरूर नजर आ रहे हैं। तो 31, 22, 43, 13 और 58 ये हैं उनके रिटर्न्स अभी तक के। आप इन पर भरोसा जरूर जता सकते हैं। तो ये हो गए आपके सेफ पिक्स। अगर आपको कुछ डिफरेंशिएटर पिक चाहिए ना ग्रैंड लीग में, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस बल्लेबाज पे
जरूर फोकस करें, वो है रिपल पटेल। वैसे तो ऑलराउंडर है, रिटर्न्स आप देखेंगे कि 12 और 24, इसमें इतनी खास बात क्या है, अभी तक इन्होंने अपनी खास बात दिखाई नहीं है। लेकिन जिन्होंने इनकी बैटिंग देखी है ना, पता नहीं क्यों दिल्ली के जितने भी बैट्समैन है ना, उन सबके कंपैरिजन में इनकी टाइमिंग बहुत ही सही लग रही है। और जब आपके पास टाइमिंग हो ना, तो रन्स जो है ना वो आते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक बड़ा नॉक इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, या तो इस मैच में या फिर अगले मैच में। तो रिपल पटेल को आप एज अ ग्रैंड लीग में एज अ डिफरेंशिएटर जरूर खिला सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की दिल्ली की बैटिंग चल रही है उनका मध्यक्रम उतना नहीं चल रहा है। और अगर ये नंबर 5 पर आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, इन्हें मौका भी मिलेगा बैटिंग करने के लिए, इन्हें टाइम और फिर रन भी ज्यादा दे सकते हैं। और अगर इन्हें गेंदबाजी भी दी तो फिर ये आपको विकेट भी चटका कर दे सकते हैं। तो रिपल पटेल नाम जरूर याद रखेगा। अब बढ़ते हैं हमारे ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। ऑलराउंडर में क्योंकि पुअर फॉर्म से गुजर रहे हैं ड्वेन ब्रावो, मैं फॉर्म नहीं कहूंगा, पुअर फिटनेस कहूंगा, इसलिए उन्हें गेंदबाजी ज्यादा दी नहीं जा रही है एमएस धोनी द्वारा। लेकिन क्योंकि क्वालिफायर 1 है तो शायद ड्वेन ब्रावो को गेंदबाजी दी जाए। लेकिन पिछले मैच में उनकी जो चलने की श्रेणी थी, जिस तरह से वो फील्डिंग कर रहे थे, बैटिंग के लिए भी उतरे, कॉन्फिडेंस नहीं नजर आया मुझे उनके फिटनेस लेवल्स पर। तो आप उन्हें ना भी नहीं तो भी चलेगा, इस बंदे को जरूर ले, रविंद्र जडेजा। ये आपको डेफिनेटली 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 पॉइंट्स दिला देंगे। 20, 57, 52, 35 और 69 ये है इनके रिटर्न्स। और मार्कस स्टोइनिस के बारे में कुछ खबरें तो आ नहीं रही हैं, लेकिन दिल्ली के लिए भी ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मार्कस स्टोइनिस खेलते हैं तो आप इन्हें भी अपनी टीम में ले सकते हैं, क्योंकि ये बड़े मैचेस में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। तो मार्कस स्टोइनिस इनके लिए जरूर वॉच आउट कीजिएगा, क्योंकि काफी टाइम से इन्होंने मैच खेला नहीं है। तो वैसे तो मैच फिटनेस नहीं होगा, लेकिन इंजरी से आ रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम जरूर ले अपने लय में आने के लिए, लेकिन इन्हें कंसिडर जरूर कर सकते हैं। तो हो गए हमारे ऑलराउंडर्स। अब बढ़ते हैं हमारे गेंदबाजों की तरफ। तो गेंदबाजों में अगर आपके ऑलराउंडर जो है वो मोर ऑफ अ बॉलर है तो जडेजा आपको वहीं पे आ जाते हैं। ब्रावो आप ले रहे हैं तो वो भी मोर ऑफ अ बॉलर नहीं, वो मोर ऑफ अ बैट्समैन हो जाते हैं। और अगर स्टोइनिस है तो वो भी आपके ऑलराउंडर ही हो जाते हैं। यहाँ पर आप एनरिक नोकी और कहिसो रबाडा को तो ले ही लेंगे। एनरिक नोकी ने लास्ट मैच में जबरदस्त गेंदबाजी की थी, 56 अंक दिए थे उन्होंने, और उसके 2 मैच पहले 63 अंक और उसके 2 मैच पहले 60 में। कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने बैंगलोर के साथ गेंदबाजी की थी, अच्छी शॉर्ट बॉलिंग की गेंदबाजी की थी। तो क्योंकि उनके पास हाइट है, वो ज्यादा बाउंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चेन्नई में से आप गोल्डन आर्म प्लेयर को तो ले ही सकते हैं, मैन ऑफ द गोल्डन आर्म शार्दुल ठाकुर। ये देखिए इनके पॉइंट्स 91, 68, 54, 29 और 81। इन्हें आप टीम से बाहर क्यों रखेंगे? इन्हें ये पॉइंट्स लेने के फिराक में रहते हैं, तो आप इन्हें कंसिडर जरूर कर सकते हैं। और फिर आवेश खान, इनके हंसी पर मत जाइएगा। अभी सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल हो रहे हैं आवेश खान कि मैच खत्म होने के पहले इन्होंने हंसना शुरू किया था। वो लगान में वो गाना है ना, घनन घनन गिराए बदरा, तो वहां पर वो गाना खत्म होने के बाद एक डायलॉग आता है, बकत के पहले खुशी। ये वही हाल था आवेश खान का, बकत के पहले खुशी हो गई और फिर अंत में शेखर भरत ने छक्का मारकर मैच खत्म कर दिया, खुशी फिर इधर ट्रांसफर हो गई। लेकिन जोक्स अपार्ट, कंसिस्टेंसी में इनसे इनसे बेटर कोई और नजर नहीं आ रहा है दिल्ली के बॉलिंग लाइनअप में। उनमें रबाडा है, एनरिक नोकिया है, अक्षर पटेल है, रविचंद्रन अश्विन है, लेकिन ये बंदा जो है ये आपको कंसिस्टेंटली पॉइंट्स दे रहा है। सही जबरदस्त पेस है, बाउंस है और फिटनेस बहुत ही अच्छा है। तो आवेश खान को आप अपनी टीम में डेफिनेटली लें। चेन्नई की तरफ से अगर मैं बात करूं तो एक हंच है कि क्या वो जॉर्ज हेजलवुड के साथ जाएंगे। मेरे हिसाब से उन्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक तो जॉर्ज हेजलवुड T20 फॉर्मेट में स्ट्रगल करते हैं, और इस टूर्नामेंट में भी अगर हम देखें तो इतना कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। जैसे कि आप यहाँ पर मैनहट्टन देख रहे हैं, 4, 31, 6, 85 और 52। हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी इस पर्टिकुलर बंदे की तरफ अग्रसर हो, क्योंकि इस बंदे ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन द पास्ट। मानता हूं ये क्वालिफायर 1 है, यहाँ पर टीम चेंजेस करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो सकता है लुंगी एनगिडी और जॉश हेजलवुड के बीच में। अगर वैसा होता है तो आप प्लीज
लुंगी एनगीडी के साथ जाएं, क्योंकि इनका जो स्ट्राइक रेट है, बॉलिंग स्ट्राइक रेट चेन्नई बॉलर्स में सबसे बेहतरीन है। तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर लुंगी एनगीडी को टीम में खिलाए तो, और अगर खिलाए तो आप इन्हें अपनी टीम में जरूर ले सकते हो। क्रेडिट भी देखिए 8.5 ही है, तो ये आपकी किसी भी टीम में बैठ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी प्लेयर सजेशंस। अब बढ़ते हैं हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन सजेशंस की तरफ। सबसे पहले मैं सेफ नाम लेना चाहूंगा भाई, शिखर धवन और फाफ डू प्लेसी। क्योंकि ये मैच दुबई में है, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि हो सके तो आप चेजिंग टीम में से ओपनर्स या टॉप 3 में से किसी एक को कैप्टन या वाइस कैप्टन रखें। बताता हूं क्यों। क्योंकि ओस आने के ज्यादा चांसेस है। जो पिछले 2-3 मैचेस हम देख रहे हैं, चेजिंग में बहुत ही आसानी नजर आ रही है। आप ये मुंबई हैदराबाद मैच ही ले लें, कहने के लिए तो मुंबई ने 235 रन जोड़े थे, 235, मतलब बहुत ही बड़ा स्कोर। लेकिन इतना बड़ा स्कोर जड़ने के बावजूद वो जीते सिर्फ 42 रन से, और वो भी जेसन रॉय ने ज्यादा नहीं मारा, केन विलियमसन नहीं खेल रहे थे, अभिषेक शर्मा ने थोड़े बहुत रन मारे। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रॉपर बैट्समैन होते हैदराबाद में, किसको पता वो शायद 210 या 220 तक भी पहुंच सकती, या फिर 235 चेज भी कर डालती। यानी गेंदबाजों को तकलीफ हो रही है दूसरे पारी में गेंदबाजी करने के लिए। तो आप जब अपनी टीम बनाएं तो हो सके तो आप पहली जो बॉलिंग कर रही है टीम, उसमें से ज्यादा पेसर्स ले। स्पिनर्स चाहिए तो आप इस फिक्चर में अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, मैंने रविंद्र जडेजा का नाम दिया था, अश्विन भी हैं, अक्सर भी हैं, लेकिन आप तीनों को न खिलाएं। मैक्स टू मैक्स 2 ही स्पिनर खिलाएं, क्योंकि जिस तरह की पिचें अब बन रही हैं, अब दिख रही हैं, प्लस नॉकआउट्स है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद बैटिंग ट्रैक्स ज्यादा हो और बॉलिंग ट्रैक्स नहीं हो। इसके लिए सेफ कैप्टन आपके लिए होंगे शिखर धवन और फाफ डू प्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़, डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे आर बैटिंग। अगर चेन्नई पहले बैटिंग कर रही है तो मैं आपको सीधा कहूंगा कि शिखर धवन को आप कैप्टन वाइस कैप्टन का दारोमदार सौंप दें। अगर चेन्नई चेस कर रही है तो फिर आप फाफ डू प्लेसी या ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं। रिस्की पिक्स में एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन आप ऑफ कोर्स रविंद्र जडेजा को रख ही सकते हैं। एक नाम है जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, वो है लुंगी एनगीडी। अगर इन्हें खिलाया तो आप एज अ ग्रैंड डिफरेंशिएटर में, एज अ डिफरेंशिएटर इन ग्रैंड लीग इन्हें यूज जरूर कर सकते हैं। और हाँ, रिपल पटेल, उनको कैप्टन या वाइस कैप्टन रखना थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन अगर दिल्ली चेस कर रही हो बड़ा टारगेट तो फिर वो शायद फॉर्म में आ जाए। टीम में रखें लेकिन कैप्टन या वाइस कैप्टन ना रखें। तो दोस्तों ये थी हमारी प्लेयर सजेशंस, कैप्टन वाइस कैप्टन सजेशंस। अब आते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर, यानी कॉन्टेस्ट पर। आपको किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से लो टू मीडियम। हाई में आप अभी न जाएं, आप पहले लो में और मीडियम में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करके रखें। आपके पास अगर आप टॉस के बाद आते हैं तो आपको 10 ऑप्शंस मिलेंगे टीम बनाने के, 10 अलग अलग स्ट्रैटेजीज मिलेंगे, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क वगैरह वगैरह, अलग अलग कॉन्टेस्ट में खेलने के लिए। तो हर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, सेफ कैप्टन रखें। और अगर आप ग्रैंड लीग में खेल ही रहे हैं तो वहां पर भी सेफ कैप्टन रखें, लेकिन डिफरेंशिएटर रखें, जैसे कि रिपल पटेल है, लुंगी एनगीडी है, अगर ये दोनों खेले तो। और ये आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स दिलाने में मदद करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी इस पर्टिकुलर एपिसोड, यानी दिल्ली बनाम चेन्नई क्वालिफायर 1 से सारी बातें। उम्मीद करता हूं आपको ये शो पसंद आया होगा। आप हमारे शोज देख रहे हैं यूट्यूब पे, थैंक यू वेरी मच। प्लीज शोज देखते रहिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो बने आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपने फैंटेसिकली का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे स्कोरर्स जो है फाइनल लाइनअप्स अपडेट करते हैं, आपको ऐप में एक नोटिफिकेशन आएगा कि फाइनल टीम्स अपडेट। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लीज उस पर क्लिक कीजिए, अपनी सहायता कर लीजिए। और गूगल प्ले स्टोर पर भी हमारा ऐप आ चुका है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपको 10 टॉस के बाद अगर आप आएंगे, आपको 10 टीम कॉम्बिनेशन तो मिलेगी ही, प्लस ये जो नोटिफिकेशन आएगा ना फाइनल टीम्स अपडेटेड, तो आपके पास 22 प्लेयर की लिस्ट होगी, यानी और 22 के 22 मैच में खेल रहे होंगे। उसके पहले अगर आप आओगे तो फिर आपको 40-45 प्लेयर्स मिलेंगे, और ये गारंटी भी नहीं है इसमें से कितने लोग खेलने वाले हैं मैच में। ये फायदा होता है फैंटेसिकली का ऐप डाउनलोड करने के लिए। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में तो मैंने बता दी, कॉन्टेस्ट के बारे में भी बताना चाहूंगा। जाने से पहले आप किसी भी मैच के मैच सेंटर में जाइए, फैंटेसी गली में आपको एक कॉन्टेस्ट सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर फैंटा सिंह आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप वहां पर आए, उन पर नजर डालें, और जो माउस का बटन है ना, उन्हें क्लिक करते रहिए, उन्हें ड्रैग करते रहिए, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ,
रंग बदलेगा। बदलते रंग के साथ कॉन्टेस्ट भी बदलेंगे। आपके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको अप्रोक्सीमेट कमाई भी दर्शाई जाएगी। और आप माउस ओवर करोगे ना फैंटा पे, तो आपको ये बताया जाएगा कि आप कितने प्रतिशत यूजर्स को हरा सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन का आप लाभ उठा सकते हैं। हमारे मैच टिप सेक्शन में आप पढ़ सकते हैं और अपने आप को ज्यादा ज्ञानी बना सकते हैं, और आप अपना ज्ञान हमारे साथ भी बांट सकते हैं। तो इसीलिए कमेंट सेक्शन खुला है, प्लीज अपने कमेंट्स जरूर दर्ज कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और हो सके तो हम आपके साथ एक शो भी करना चाहेंगे। तो प्लीज 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 क्यों रुके हैं, कमेंट्स में अपने कमेंट्स जरूर दर्ज कीजिए। चलिए, मैं कार्तिक अय्यर अपने पूरे फैंटेसी गदी टीम की ओर से आपसे विदा लेता हूं। ऑल द बेस्ट जब आप इस मैच के लिए फैंटेसी खेल रहे हो। तो नमस्कार।